हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम सीखेंगे सबकी डिमांड के ऊपर, वो क्या है, सब्यसाची ब्लाउज। सब्यसाची ब्लाउज जो है बहुत ही ज्यादा फैशन में है। आप देखेंगे जितने भी डिजाइनर वेयर बन रहे हैं उसी के अंदर हम देखेंगे लहंगों के अंदर, साड़ीज के साथ के जो अटैच ब्लाउज आते हैं उसके अंदर सब्यसाची ब्लाउज जो है वो बनाया जा रहा है। और जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज हैं वो भी, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इसीलिए वो लोग भी इसी को प्रेफर करते हैं। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये सब्यसाची ब्लाउज। जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, शोल्डर, फ्रंट का नेक की डेप्थ, चेस्ट का मेजरमेंट, टोटल लेंथ, डॉट पॉइंट, राउंड वेस्ट का मेजरमेंट, ये हमें चाहिए टोटल। तो आइए देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, ये पॉइंट है मेरा 0 और ये है मेरा पॉइंट 1, जो कि मेरी क्या आएगी, जो भी टोटल लेंथ है मेरी, जैसे सपोज 14 जो है मेरी फ्रंट की लेंथ आई है, उसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी। और ये फ्रंट जो हम बनता है हमारा, वो बैक से जो है कैसा बनता है, लंबा बनता है, क्योंकि चेस्ट है, फुलनेस की वजह से गारमेंट आगे से जो है वो हमारा क्या बनता है, लंबा बनता है। तो यहाँ हमने लिया 0 से 1, जो भी हमारी टोटल लेंथ है उसमें मैंने 2 इंचेस ऐड किया। फिर मैं लेकर चलूंगी क्या चीज, शोल्डर। अब ये जो शोल्डर है, शोल्डर के लिए मेरा 0 से जो 2 है वो कितना है, टोटल 6 इंच का है। इस 6 इंच ये क्या आ गया, मेरा शोल्डर की विड्थ आ गई। अब यहां से 2 से जो 3 मैंने मार्क किया है, 3.5 इंच मैंने मार्क किया है, ये किसके लिए है, मेरी नेक की विड्थ का। उसके बाद हम देखेंगे 0 से जो 5 मैंने मार्क किया है वो क्या है, फ्रंट की नेक लेंथ है मेरी, जो कि मैंने कितनी ली थी, 7 इंच के करीब। फिर हम लेकर चलेंगे ये 2 वाला पॉइंट, इस 2 से 11 जो पॉइंट है वो मेरा कितना है, 6.5 इंच के करीब, जिसे हम कहते हैं आर्म होल डेप्थ। उसके बाद इस पॉइंट पे मैंने स्केल रखना है और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मार्क करनी है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने मार्क करी है, ये मेरे को क्या बताएगा, कितनी मेरी चेस्ट की विड्थ है। तो इस चेस्ट की विड्थ के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच का। तो ये जो मेरा लाइन आ रही है ये वाली, ये कितना लेंगे, मैं जो भी चेस्ट साइज है उसका 1/4 और इसके अंदर ऐड क्या करेंगे हम, 1 इंच। फिर ये जो मेरा 11 वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्केल रखूंगी और यहाँ पे मैं 1 इंच के करीब जो है लाइन मार्क करूंगी और शेप दूंगी आर्म होल की। तो मेरे पास 2, ये 12 वाला पॉइंट और ये जो 4 पॉइंट है ये आ जाएगा किसका, फ्रंट के आर्म होल का पॉइंट। अब इतना मार्क करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है मेरा 1 और ये जो मेरा 8 है वो क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन है वैसे तो, ठीक है। तो जितना मेरा ये वाला पॉइंट आया चेस्ट, उतना ही मेरा क्या आएगा, 1 से 8 भी आएगा। अब सब्यसाची ब्लाउज की फिटिंग देने के लिए ये जो मेरे नेक का पॉइंट था, यहां से मैं क्या करूंगी, 3 इंच नीचे आऊंगी और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 0.6। जो पॉइंट मेरा 4 था, यहां से मैं 2.5 से 3 इंच के करीब अंदर की साइड पे आऊंगी और इस पॉइंट को नेम दूंगी मैं 13, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो मेरा शोल्डर था 3 से 2, इसका मैं मिड पॉइंट लूंगी और यहां से मैंने एक डॉट पॉइंट लगाना है, जो कि आएगा क्या, 10 इंच। हमने मेजरमेंट में देखा था कि जो डॉट पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है मेरा, 10 इंच के करीब। तो यहां पे मैं लूंगी 10 इंच और इस पॉइंट को नेम करेंगे हम 14। अब मुझे ये देखना है कि ये जो चेस्ट की विड्थ थी उतनी ही मेरी क्या है, वेस्ट की विड्थ है। अब वेस्ट जो है वो मैं लेकर चल रही हूँ, सपोज मेरे पास 28 है, तो इस 28 का मैंने 1/4 किया और यहाँ पे मेरा आया क्या, 7। तो जो 7 है वो क्या है, मेरी रेडी वेस्ट है। और जो ये चेस्ट आ रहा था, चेस्ट मेरे पास क्या था, 36 का जब मैंने 1/4 किया तो आया 9 + 1 = 10। तो यहां आप देख रहे हैं मेरे पास 10 है और नीचे भी 10 है, पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली मेरे को कितना चाहिए, 7। तो यहां जो हम देख रहे हैं 10 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना आया, 3 इंच का। इस 3 इंच को मैं क्या करूंगी, डार्ट में कन्वर्ट करूंगी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मैं क्या करूंगी, डार्ट में, या फिर जिसे हम कहते हैं प्लेट, उसमें डालेंगे। तो अब इस प्लेट की लेंथ के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले ये जो 1 पॉइंट है, यहां से मैं क्या लूंगी, 7 वाला पॉइंट 4 इंच का। उसके बाद ये जो लेंथ है मैं 3.5 या 4 इंच के करीब लूंगी, जो कि क्या आ जाएगी, डार्ट की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद 7 से 9 और 7 से 10 कितना आ जाएगा, 1.5 इंच का। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा था, 3 इंच का। तो ये जो 3 इंच है वो मैंने 2 तरीके से डिवाइड किया, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। तो 3 इंच को जो मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, और मैंने शेप दे दी क्या, डार्ट की। अब मुझे फ्रेंच कर्व लेके आप ये 6 वाला पॉइंट, यहां पे पॉइंट और ये पॉइंट आपस में आप क्या करेंगे, मैच करेंगे और कर्व देंगे। कर्व करने के बाद आप देखेंगे कुछ तरीके से आपके पास जो आएगा पैटर्न बनके, वो इस तरीके का आएगा पैटर्न। आइए अब बैक की कटिंग देखते हैं।
बैक की कटिंग के लिए ए से जो बी का पॉइंट है ये क्या है मेरी टोटल ब्लाउज की लेंथ जो कि थी 14 इंच और इसमें मैं सिर्फ 1 इंच ऐड करूंगी यहाँ पे, जबकि फ्रंट के अंदर हमने क्या किया था 2 इंच मार्क किया था। तो यहां हम लेंगे टोटल लेंथ कितनी 15 इंच की। उसके बाद शोल्डर मेरे पास क्या था 6 इंच का, तो 6 इंच मैंने ए से सी मार्क किया। नेक की विड्थ मैंने ली थी 3.5 इंच, तो वो मैंने मार्क करी यहाँ पे। अब फ्रंट का जो नेक का डेप्थ है हम देख रहे हैं नेक का डिजाइन कुछ अलग है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ नेक के डिजाइन के लिए मैं क्या करूंगी ए से जो ई मैंने मार्क किया पहले 3 इंच मार्क किया है और फिर ई से जो मैंने एफ मार्क किया वो क्या किया है 8 इंच। विड्थ मेरी उतनी थी 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर। अब फ्रेंच कर्व लेके मैंने यहाँ पे शेप दी कुछ इस तरीके से, ठीक। उसके बाद ये जो मेरी थी आर्म होल की डेप्थ ये कितनी थी 6.5 इंच की। ये 6.5 इंच लेके अब मैं क्या करूंगी चेस्ट मार्क करूंगी। चेस्ट के जो मेजरमेंट था वो मेरे क्या था चेस्ट का 1/4, यहां मैं ऐड करूंगी आधा इंच का सिर्फ ईज, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे मुझे ये डार्ट चाहिए। अब इस डार्ट के लिए अगेन मैं क्या करूंगी बी से जो मैंने एच मार्क किया वो क्या किया 4 इंच का और यहां से जो लेंथ मार्क करी डार्ट की वो अगेन कितनी या तो 3.5 इंच या फिर 4 इंच एच से के। उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट मेरे पास कितनी, यहां मेरे पास कितना था वेस्ट 28 इंच की, तो 28 का मैंने 1/4 किया तो कितना आया 7। अब मुझे अगेन देखना है कि यहाँ पे कितना है मेरा वेस्ट, सॉरी ये आपका चेस्ट साइज, जितना चेस्ट साइज था उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को इसको क्या करना है मेजर करना है। तो यहां मैं लेकर चलूंगी 7 इंच क्योंकि मेरा रेडी जो मेजरमेंट आया वो कितना आया 7 इंच का। तो यहां से जो ये डिस्टेंस है मैं लूंगी 7 इंच प्लस यहां पे मैं ऐड करूंगी क्या 2 इंच। 2 इंच किसके लिए 1 इंच का इधर डार्ट और 1 इंच का इधर डार्ट और दोनों को आपस में ज्वाइन करूंगी। जब ये डार्ट स्टिच हो जाएगा तो रेडी वेस्ट मेरे पास कितनी आ जाएगी 7 की। साइड सीम की शेप देंगे। आर्म होल के लिए एल से मैं मार्क करूंगी 1.5 इंच बाहर और शेप दे दूंगी कुछ इस तरीके से। जब हमने शेप दे दी पैटर्न बनने के बाद मेरा पैटर्न कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। आइए अब देखते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। फ्रंट मेरा कुछ इस तरीके से, बैक मेरा कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ये देखिए ये हो गया बैक का डिजाइन। अब देखते हैं फ्रंट कैसे कट करना है। अब ये कटिंग करने के बाद मुझे क्या निकालना है ये वाला पैटर्न। इस पैटर्न को निकालने के लिए हमें ध्यान देना है कि जो भी ये डार्ट आ रहा है ये ऊपर का निकाला हमने। अब ये जो डार्ट है इसको भी हम कट करेंगे। और ये जो नीचे की बेल्ट है इसको भी हम क्या करेंगे कट लगाएंगे। इसको इस तरीके से लाइन में हम बंद कर देंगे। और ऐसे ही ऊपर वाले का पार्ट, ऊपर वाला पार्ट भी सेंटर में से कट जाएगा और इसको भी हम क्या करेंगे ऐसे बंद कर देंगे। आइए देखिए फाइनल लुक कैसे आती है। ये देखिए कैसे आएगा इसका। फ्रंट का पीस हमारा ये ऊपर की चोली आ जाएगी और नीचे की ये बेल्ट एरिया आ जाएगा। ये हमारा बैक का पीस, बैक में हम प्लेट डालेंगे। बैक की ओपनिंग के लिए यहाँ हम ओपन छोड़ के एक हुक आई लगा सकते हैं या फिर हम इसको पूरे को भी बटन पट्टी देके और यहाँ हुक लेके या बटन लगा के फिनिशिंग दे सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रंट का पार्ट और ये है हमारे बैक का डिजाइन नेक का।
अब इसमें बाजू भी लगाएंगे। बाजू लगाने के बाद हमारा जो लुक है कुछ इस तरीके से आएगा। होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।